सुप्रभात एवरीवन। आज तो केवल 4 लोग जुड़े हुए हैं, तो आज तो बहुत कम लोग हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आप बैठ जाइए आराम से अपने आसन पे। पैर फैला लीजिए, हाथ का सहारा ले लीजिए पीछे करके, और पंजे को सांस भरते हुए खींचिए आगे, फिर सांस निकालते हुए सीधा कर लीजिए। फिर सांस भरते हुए पीछे ले आइए, इसमें कॉफ मसल में तनाव आता है, और फिर रिलैक्स कर लीजिए, सीधा कर लीजिए सांस निकालते हुए। इसी को हम 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए राइट साइड जाइए, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए लेफ्ट, फिर सांस निकालते हुए सीधा कर लीजिए। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। और फिर पैर को रोटेट करिए, दोनों पैरों को मिलाते हुए 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने पैर को मोड़िए, हील को हिप के पास ले आइए, आगे खोलिए। इसको 4-5 बार करते हैं। उसी तरह से बाएं पैर को, दाहिने पैर को उठाइए और बड़ा सा सर्कल बनाइए गोल से। 5 बार क्लॉकवाइज बनाइए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। फिर बाएं पैर से भी क्लॉकवाइज 4-5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार सर्कल बनाइए। दाहिने पैर को दाहिने साइड ले जाइए, जितना भी ले आ सके। 4-5 बार इसको करते हैं। फिर बाएं पैर को बाएं साइड में। दोनों पैर को मोड़ लीजिए और घुटने को, बाएं घुटने को मोड़ते हुए दाहिने पांव के पास ले आइए। इसी तरह से रिलैक्स। फिर दाहिने पैर के दाहिने घुटने को बाएं पैर के पास। इसको हम 8-10 बार कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिला करके इसको खोलते हैं, ऊपर और नीचे करते हैं। दोनों पांव को मिला लिए और घुटनों को ऊपर नीचे ले आते जाते हैं। फिर बटरफ्लाई करते हैं, हाथ से, दोनों हथेलियों से पैर के तलवों को पकड़ करके बटरफ्लाई करते हैं, अप एंड डाउन। इस तरह से हमारे पैर भी थोड़ा खुल गए, तो हम पद्मासन और पद्मासन सुखासन में बैठ जाए और अपर पार्ट्स की, बॉडी की अपर पार्ट्स की कुछ क्रियाएं करें। तो पद्मासन लगा के बैठ गए, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए और खींचिए, तो बैठे बैठे ताड़ा से। फिर सांस निकालते समय राइट साइड में ट्विस्ट करिए बॉडी को, और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन आपके दाहिने शोल्डर पे। रिलैक्स। एक बार और सांस भरिए, हाथ खींचिए ऊपर और सांस निकालते समय बाएं साइड में। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। फिर दोनों हाथ फैला लीजिए शोल्डर के हाइट पे, और उसके बाद हम ट्विस्ट करते हैं बॉडी को, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे,
दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ सामने आ जाएगा और गर्दन मोड़कर दाहिना हाथ देखते, रिलैक्स। इस तरह से बाएं साइड में ट्विस्ट करेंगे, इसको एक बार और करते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ को मोड़िए और उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखिए, एल्बो को आपस में मिला करके रोटेट करते हैं 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिना हाथ हथेली जो है बाएं शोल्डर पर रखिए, बायां हाथ सामने फैलाइए और कोशिश करिए नीचे ले आने के लिए। इस तरह से बाएं हथेली जो है दाहिने शोल्डर पे, दाहिना हाथ सीधा नीचे की तरफ, एक बार और। फिर बाएं हाथ ऊपर ले जाइए और हथेली जो है बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड के ऊपर, दाहिने हाथ बाएं हाथ की एल्बो को पकड़ करके दाहिने साइड में खींचते हुए, इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। बाएं साइड में दाहिना हाथ की हथेली बाएं हाथ के शोल्डर ब्लेड पे और बाएं हाथ दाहिने हाथ के एल्बो को पकड़ते हुए बाएं साइड में खींचते हैं। तो दूसरा जो है हाथ के पंजे को पकड़ लेते हैं, दाहिने बाएं हाथ के पंजे को दाहिने हाथ उंगलियों से पकड़ते हैं और खींचते हैं दाहिने साइड में, भेजे को बाएं साइड। इस तरह से हमारा हाथ की होगी। क्या हाथ को और करने के लिए हाथ को फैला लीजिए और उंगलियों को, बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने हाथ की उंगलियों के साथ लेते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, फिर नीचे की तरफ ले जाइए। इस तरह से आपकी कलाई में जोर आएगा। एक बार और पीछे और नीचे, इस तरह से इसी क्रिया को बाएं हाथ से करते हैं दाहिने हाथ की उंगलियों के लिए। एक बार और दोनों हाथ की मुट्ठी खींच करके आपस में मिलाते हुए रोटेट करते हैं कलाई को 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो हाथ को झटका देते हैं आगे पीछे साइड में। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में क्लैम बनाइए, सिर के पीछे लगाइए और एल्बो को जमीन पर टच करते हैं। तो दाहिने एल्बो को दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर टच किया, खड़े हो गए। फिर सांस भरा, सांस निकालते समय बाएं साइड में, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में, सांस भरा ऊपर आ गया, सांस भरा निकालते हुए बाएं साइड में, सांस भरा ऊपर आ गया। इस तरह से एल्बो को टच किया। अब दाहिने एल्बो को दाहिनी साइड में रखिए जमीन के ऊपर, बायां हाथ को सर के ऊपर से ले आइए जमीन के पैरेलल और झुकिए जितना भी झुक सकते हैं दाहिने साइड में, रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में करते हैं, रिलैक्स। थोड़ी गर्दन कर लेते हैं, सांस निकालिए, चीन को सीने से लगाइए, सांस भरिए, गर्दन को पीछे ले आइए, सांस भरिए और सांस भरते समय दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए और सांस निकालते समय सीधा कर लीजिए। फिर बाएं कान को बाएं शोल्डर पर सीधा कर लीजिए। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, पीछे जाते समय सांस भरते हैं, आगे आते समय सांस निकालते हैं। 3-4 बार क्लॉकवाइज और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज।
वृश्चिक मुद्रा हमारी पूरी हुई। अब पद्मासन में बैठे रहिए और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, उंगलियों का आंख बंद कर लीजिए। 3 बार हम लोग उनका जाप करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। ओम शांति। जय प्रभु। चलिए पहला आसन करते हैं बैठे बैठे भारोत्तोलन। बहुत दिन हो गए, कई हुए। हाथ की हथेलियों को अपने बगल में रखिए और उसका, अगर आपके कंधे में प्रॉब्लम है तो इसको मत करिएगा। तो हाथ की हथेलियों का सहारा लेते हुए और जमीन से पैर को, पूरी बॉडी को उठा लेते हैं और इसको होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए, फिर नीचे आ जाते हैं। पैर खोल लीजिए। नाभि पद्मासन में आराम से हो जाता है भारोत्तोलन। और पैर को हिला लीजिए लेफ्ट राइट। फिर हम मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हुए मलासन से खड़े हो जाते हैं। तो बैठे बिठाए 2 एक्सरसाइज होगी हमारी, भारोत्तोलन और मलासन। चलिए थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, बैक वॉक 1 मिनट के लिए। आपकी हथेलियों को जो है कमर पर रख लीजिए और घुटने की एक्सरसाइज करते हैं। घुटने को मोड़ते हैं सामने की तरफ 5 बार। 2 3 4 5। फिर साइड में आउटसाइड 5 बार। फिर इनसाइड 5 बार। कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रखे रहिए, पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, और रोटेट करते हैं कमर को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कटी चक्रासन कर लेते हैं, ताड़ासन कर लेते हैं। पहले ताड़ासन करने के लिए आप हथेलियों को आपस में मिलाइए,
उंगलियों को क्लाइम बनाइए, सर के ऊपर रखिए और फिर सांस भरते हुए पैर दोनों आपस में छुटे हुए, सांस भरते हुए हाथ के हथेलियों को ऊपर ले जाइए और आसमान की तरफ हथेलियां टच करते हुए और अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और इसको होल्ड करिए। पंजे को होल्ड किए हुए खड़े होकर के रिलैक्स। फिर इसी करते हैं। इस बार हम लोग जो है अपने हील पर खड़े होंगे, एड़ी पर। एक बार और करते हैं ताड़ासन। इसमें एक ताड़ासन करते हैं, सांस भरेंगे, हाथ के हथेली को ऊपर ले जाएंगे और दाहिने साइड में झुक जाएंगे। तो सांस को यहाँ नॉर्मल कर लेते हैं। झुकते समय सांस निकालते हैं और फिर होल्ड करते समय सांस को नॉर्मल कर लेते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में जाइए और होल्ड करिए यहाँ और सांस को नॉर्मल कर लीजिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। इस तरह से हमारा ताड़ासन हो गया। अब हम लोग वृक्षासन करते हैं। वृक्षासन करते समय दाहिना पैर अपने बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए, रख सकते हैं तो, और फिर हाथ का अंजलि मुद्रा बनाइए और हाथ को ऊपर सीधे ले जाइए और होल्ड करिए यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। नजर आपके सामने किसी स्पॉट पर करिए तो आपका बैलेंस बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए नीचे आ जाइए। इसी क्रिया करते हैं। बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के थाई के ऊपर और हाथ का अंजलि बनाया आपने, सांस भरा, ऊपर गए और नजर कहीं और सामने की तरफ इसी स्पॉट पे इसको होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। सांस निकाला, नीचे हाथ रख लिया। तो इस तरह से वृक्षासन हो गए। अब करते हैं कटी चक्रासन, खड़े खड़े। कटी चक्रासन करने के लिए पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ के हथेलियां भी आपस में 1 से 1.5 फुट की दूरी पर होंगी। हाथ जो है सामने की तरफ फैला हुआ। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ दाहिने शोल्डर पे और गर्दन पीछे की तरफ। इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। दस बार करते हैं इसको। रिलैक्स। कटी चक्रासन झुक कर भी करते हैं। झुक कर करने के लिए जिसको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो मत करिए। जो अगर बैलेंस कर सकते हैं तो करें। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर और बाएं हाथ ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ देखते हैं। इसको 10 बार करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दाहिना पैर और बाएं, दाया और बाएं पैर के बीच में करीब 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर की दूरी। दाहिना पैर आपने सीधा कर लिया बॉडी के पैरेलल और बायां हाथ उठाया, सांस भरा और खींचा बाएं हाथ ऊपर की तरफ, दाहिना हाथ नीचे की तरफ
और सांस निकालते समय दाहिनी साइड में मुड़े, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ जमीन के पैरेलल, नजर सामने और दोनों पैर सीधे। तो होल्ड किया यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। सांस भरी ऊपर आ जाएगी, सांस निकाले हाथ के नीचे कर लीजिए। अब इसी क्रिया करते हैं बाएं साइड में। बायां पैर बॉडी में पैरेलल, दाहिना हाथ पैर और खींचा सांस भरते हुए, सांस निकालते समय बाएं साइड में मुड़ जाए। नजर सामने, सांस भरो ऊपर आ जाए। त्रिकोण आसन की दूसरी विधि, जिसमें कि हम दाहिने पैर को दाहिनी साइड में करते हैं और बॉडी पैरेलल, और इसको मोड़ते घुटने से, एल्बो को घुटने के ऊपर लगाते हैं और बाएं हाथ कान के ऊपर ले आकर के पैर और हाथ एक सीधी रेखा में करते हैं। तो त्रिकोण आसन की दूसरी विधि, इसमें अगर हो सके तो दाहिना हाथ खाली करके जमीन के ऊपर ले आइए। इस तरह से कमर पर स्ट्रेच अच्छा आता है। अगर हो सके तो बायां हाथ पीछे ले आइए और दाहिना हाथ नीचे से ले करके आपस में क्लैम बनाइए और सामने नजर। इसको होल्ड करिए 5 सेकंड के लिए। फिर खड़े हो जाइए। इसी क्रिया करते हैं बाएं साइड में। हाथ को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को, और दाहिना हाथ सर के ऊपर से सीधी रेखा में, दाहिना हाथ पीछे से ले, बाएं हाथ नीचे से, और दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में क्लैम बनाए पीछे। रिलैक्स। इस तरह से हमारे कई लोग हमारा आसन जो है खड़े खड़े हो गए। अब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार हम धीरे धीरे करेंगे और हम 2 ही बार कर रहे हैं आज तक, जब से कमर में प्रॉब्लम हुआ है। अभी फुल स्पीड में नहीं आए हैं, अदरवाइज तो हम लोग 5-6 मिनट में 20 बार करते थे। चलिए दोबारा करते हैं। अपने स्पीड से आप सूर्य नमस्कार करिए। आपको अगर तेज करना है तो तेज करिए। 5-6 मिनट का टाइम है, तो करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए और सीने से पीछे सांस निकालिए, सामने आइए और हाथ को जमीन के ऊपर रखिए। सांस भरिए, बायां पैर पीछे ले आइए, अश्व संचालन, दायां अश्व संचालन मोड में, पोज में। फिर सांस निकालिए, पर्वतासन में आ जाइए। पर्वतासन में आप दोनों घुटनों को मोड़िए एक एक करके। 10 बार करते हैं इसको। इससे कमर की एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। फिर प्लाइंग स्टेज में, जो कि सूर्य नमस्कार का कोई डिफाइंड स्टेज नहीं है, हाथ भरिए इसमें और सांस निकालते समय शालासन में रहिए। सांस भरिए भुजंगासन में, होल्ड करिए भुजंगासन में। फिर सांस निकालिए पर्वतासन में अगेन। फिर सांस भरिए, जिसको पीछे ले गए तो उसको आगे ले आए। बाम
संचालन कहते हैं इसको। और सांस निकालिए, दोनों पैर आपस में ले आइए और पश्चिमोत्तानासन में आप हो जाइए। अगर हो सकते हैं, ज्यादा झुक सकते हैं तो कोशिश करिए कि आपका ललाट आपके घुटने पर लग जाए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए और आप सीने से, बैक से और अपने पैरों से पीछे आइए। सांस निकालिए, नमस्कार हो जाए। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। एक राउंड हुआ है, एक बार और करते हैं इसी को, और इस बार हम पैर को चेंज कर लेंगे। सांस भरो, सांस भरा। दाहिना पैर या जो पैर आप पीछे ले गए थे पहले, उसको आप सामने ले आए। सांस निकाला, दोनों पैर को सामने ले आए और पश्चिमोत्तानासन में आप कोशिश करें कि आपका सर जो है घुटने से लग जाए। तो सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सीने से, बैक से और पैरों से पीछे जाइए। सांस निकाल के नमस्कार मुद्रा में आइए। सांस भरिए, हाथ को ले जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे आइए। इस तरह से आपका सूर्य नमस्कार पूरा हुआ। जो लोग स्पीड में कर रहे होंगे 10 से 12 काउंट कर सकते हैं, 20 काउंट, जितना भी आप कर सकते हैं करिए। और आप कर चुके हों या अपने करने के साइकिल में हो, कंप्लीट करने के बाद अपने आसन पे पीठ के बल ले जाइए। शवासन में दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल, गर्दन सीधी। सांस को यहाँ नाम करिए। अब लेट लेके हम लोग ताड़ासन करेंगे। पैर को आप मिला लीजिए, हाथ को पीछे ले आइए, हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ। सांस भरिए और पैर को आगे की तरफ खींचिए, हाथों को पीछे की तरफ खींचिए और तीनों बंद लगाइए। मूल बंद, जालंधर और उद्यान बंद, तीनों बंद आप लगा करके रखिए इसमें और खींचिए बॉडी को। होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स। इसी क्रिया को एक बार और करते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम करते हैं नवासन। नवासन करने के लिए हम हलासन और पश्चिमोत्तानासन में आएंगे 6 बार, और इसके बाद सर्वांगासन में आखिरी में स्टैंड करेंगे। सर्वांगासन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं करेंगे, वो लोग हलासन में स्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6
अब हम सर्वांगसम में खड़े हो जाते हैं। इसको होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। फिर पैर को पीछे ले आइए और धीरे 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 कमर को नीचे ले आइए। झटके से मत लाइएगा, चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। और फिर रिलैक्स रिलैक्स उसी पोज में करते हैं जिस पोज में हम पहले कर रहे थे। पैरों के बीच में 1-1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हैं कमर के अगल बगल में, आधे फुट की दूरी पे। इसका काउंटर आसन करते हैं हम लोग मत्स्यासन। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाइए, जिनको पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है वो सीधे वाला मत्स्यासन करेंगे, पैर को आगे फैला करके और एल्बो का सहारा लेते हुए कमर पर हाथ रख के गर्दन के बल खड़े होंगे। इस तरह से हम पद्मासन लगा करके पैर को पद्मासन को नीचे जमीन पर ले आए और हाथ की हथेलियां का एल्बो का सहारा लेते हुए और इस तरह से हम आधा खड़े हुए हैं और धीरे 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 सर के पिछले हिस्से को जमीन पर रखें, हाथ खुला हुआ है। हम अपने पांव के बड़े टो को पकड़ लिए और यहाँ हम कपालभाति कर सकते हैं। एल्बो का सहारा लेते हुए गर्दन को सीधा कर लीजिए, पीठ को जमीन पर रखिए और पैर खोल करके सीधा कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं कंधारासन। कमर के लिए सबसे अच्छा ही मानते हैं। कंधारासन करने के लिए आप लोग जानते हैं, पैरों को मोड़िए, हिल को हिल के पास ले आइए, हाथ से अपने हिल को पकड़ लीजिए और कमर को ऊंचा कर लीजिए और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। फिर कमर को नीचे ले आइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय ऊपर ले आइए, सांस भरिए नीचे ले आइए। इस तरह से हम लोग 10 बार कर लेते हैं। रिलैक्स। इस आसन का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर को बाएं पांव की थाई के ऊपर रखिए मोड़ करके और दाहिना घुटना इस से खुला हुआ है और दोनों हाथ क्लैंप बना करके बाएं पैर के थाई के ऊपर ले आइए, नीचे खींचिए और आगे से भी बॉडी को उठा लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस पोजिशन में होंगे और यहाँ कपालभाति करेंगे। इसी को हम रिपीट करते हैं दूसरे पैर से। सांस भरिए, सांस निकालते समय उठना है और यहाँ सांस को होल्ड कर लेना और यहाँ कपालभाति करना है।
रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का क्लैम बनाइए, दाहिने घुटने को अपने सीने से लगाइए, सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने चिन को अपने घुटने से लगाइए और बायां पैर 30 डिग्री के एंगल को उठा लीजिए और यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं दोनों पैरों को मोड़ करके। दोनों पैर को मोड़ा, क्लैम बनाया हाथ का। अगर आप कर सकते हैं तो आप आपके हाथ को अपने पांव के तलवे को पकड़िए और खींचिए आगे की तरफ और सांस भरिए। सांस निकालते हुए चिन को दोनों घुटनों के बीच में ले आइए, यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स। पैर फैला करके रिलैक्स कर लीजिए। सांस को नॉर्मल कर लीजिए यहाँ पर और दाहिना करवट लेते हुए पीठ को बला जाइए। पेट के बल हम 2-3 एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला एक्सरसाइज बरकट आसन, जो सबसे आसान और रिलैक्सिंग है। बरकट आसन में आप एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की हथेली को आपस में अंजलि बनाइए और उसके ऊपर अपना मुखड़ा रखिए। इसके बाद एक ही पैर करके जो है हिप को हिप से टच करते हैं, 10 बार करते हैं इसको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दोनों पैरों को मिलाकर करते हैं 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट आसन भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करने के लिए हम दाहिने हथेली जमीन पर रखेंगे, फिर दाहिना और बायां हथेली एक के ऊपर रखते हैं, एक के ऊपर नीचे, और फिर सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं, सांस निकालते हुए नीचे आते हैं। 10 बार करते हैं इसको। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हाथ की हथेलियां एक के ऊपर दूसरी और पांव बाहर की तरफ निकला हुआ और ललाट हथेलियों के ऊपर। हथेली जमीन पर रहेगी तो हाथ का जो ऊपर हिस्सा है उसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आसन हम करते हैं शलभासन। शलभासन करने के लिए दोनों हाथ की हथेलियां थाई के नीचे और पहले दाहिना पैर उठाते हैं, जितना उठा सकते। रिलैक्स। फिर बायां पैर उठाते हैं, जितना उठा सकते। रिलैक्स। फिर दोनों पैर उठाते हैं। रिलैक्स। सर्पासन करते हैं। सर्पासन करने के लिए हाथ को पकड़म बनाइए पीछे अपने और उसको पीछे पर रखिए बैक पर, सांस भरिए और दोनों
दाढ़ी को सामने से और पैर को पीछे से जमीन से 40 डिग्री के एंगल को उठा लीजिए और इस तरह से हाथ की हथेली, हाथ का क्लाइंट जो पीछे है और पैर और दाढ़ ऊपर उठा हुआ है, पूरा भार पेट के ऊपर है और हम रोल करते हैं लेफ्ट और राइट। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए शिथिल आसन में हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। शिथिल आसन में आप लोग जानते हैं कैसे करना होता है। दाहिना पैर और दाहिना हाथ सीधा, दाहिनी करवट हम है और बाएं हाथ बाएं पैर जो है एल शेप में, दाहिना कान जमीन के ऊपर, मुंह जो है बाएं साइड में नजर है आपको। इस तरह से रिलैक्स, एक दो सांस ले लेते हैं इसमें। फिर उठ करके हम बैठते हैं और हम मंजरी आसन में काउ पोज में होते हैं। सांस भरते हैं, गर्दन को ऊपर ले आते हैं और सांस निकालते हैं, गर्दन को नीचे ले जाते हैं और पीठ को ऊपर ले आते हैं। इसको हम 5 बार कर लेते हैं। सांस भरा, गर्दन ऊपर और पीठ नीचे, सांस निकाला, गर्दन नीचे और पीठ ऊपर। सांस भरिए एक बार और फिर हम सांस निकालते समय ट्विस्ट करेंगे दाहिनी साइड में और दाहिना साइड में होते हुए बाएं पैर देखने की कोशिश करेंगे और रिलैक्स। सांस भरिए फिर से, सांस निकालिए तो गर्दन नीचे ले आइए और सांस भरिए। आप इस बार बाएं साइड में ले आएंगे और दाहिना पैर देखने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स। फिर हम पीछे बैठ जाते हैं और हम शशक आसन में बैठते हैं। इस तरह से शशक आसन में बैठ गए हम लोग। काफी रिलैक्सिंग होता है शशक आसन। फिर आप अपने पैर पर वज्रासन में बैठ जाइए। तो बैठ करके 2-3 एक्सरसाइज कर लेते हैं और बैठ के एक्सरसाइज में सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आप मुट्ठी बनाइए, नाभि के अगल बगल रखिए, सांस भरिए और सांस निकालते समय मुट्ठी पर आप झुक जाइए, गर्दन ऊपर और कपालभाति यहाँ पर। चलिए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट वन, इसमें हम बाएं हाथ की मुट्ठी बनाए हुए, नाभि के ऊपर रखे हुए और दाहिने हाथ को मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए और सांस पूरी तरह निकालिए और झुक जाइए। अब इस तरह से मुट्ठी नाभि में चुभ रही है और काफी जो है डिस्कम्फर्ट होता है इसमें, नाभि चलती हुई महसूस भी होती है और यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स। इससे काउंटर आसन करते हैं, सूत्र वज्रासन। सूत्र वज्रासन करने के लिए आप वज्रासन में ही बैठे रहिए और पीछे से पैर खोल लीजिए, घुटने आपस में मिले होंगे, एल्बो का सहारा लेते हुए। बहुत सारे लोग अगर इस पोज में भी आ जाते हैं तब भी अच्छा है।
और इस पोज में आ जाए जिसमें कि सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर है, पीठ अभी भी उठी हुई है, एल्बो का सहारा लिए हुए हैं। सबसे बेस्ट है कि पीठ भी जमीन पर आ गई, हाथ खुल गया, और हाथ को आप इस तरह से सर के पीछे भी लगा सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं, और यहाँ कपालभाति करते हैं। एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आइए, धीरे धीरे आइए, कमर में चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आसन हमारा है गोमुख आसन। बाएं पैर के हील के ऊपर आप बैठिए, दाहिना पैर मोड़ करके बाएं साइड में ले जाइए, घुटना घुटने के ऊपर, बायां हाथ पीछे से और दाहिना हाथ ऊपर से, और आपस में क्लैम बनाइए उंगलियों का, और यहाँ पर कपालभाति करिए। लेते हैं, चलिए इस बार दाहिना हाथ पीछे से, बाएं हाथ ऊपर से, और हम कपालभाति कर रहे हैं। अब हम जो है आसन करते हैं, थोड़ा हम आधा ही करते हैं, इसमें पूरा प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि कमर में अभी भी 100% फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है। तो दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर मोड़ा, पीछे ले गए, दाहिना पैर खड़ा है, और अगर हम हो सके तो इस तरह से हम मोड़ करके या तो घुटना पकड़े या तो अपना पंजा पकड़े, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और या आप इस तरह से पैर मोड़ करके, हाथ मोड़ करके जो है पैर को खींच करके सीने से लगाइए, और गर्दन दाहिने साइड पे जाए, यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। इसको हम बदल लेते हैं, बदल करके रिलैक्स। अब हम लोग सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे आप सिंहासन में हो जाइए, और 5 बार हम लोग जीवा निकाल करके साउंड करेंगे। पहले चला लीजिए, प्राणायाम शुरू करने से पहले हम 5 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं। Relax.
एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। हमारा प्राणायाम हमारा लचका करने के लिए आप जो क्रिया भस्त्रिका होती है उसको करते हैं, 20-20 बार का राउंड करते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए और हाथ को आगे शोल्डर के अगल बगल में कर लीजिए, ये ऊंचाई पर, और सुखाएं। रिलैक्स। नेक्स्ट राउंड में करेंगे, मीडियम स्पीड में करेंगे, 20 बार ये भी करेंगे, करते हैं। आखिरी राउंड थोड़ा स्पीड में करेंगे, वो लोग मत करें जिनको हाई प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग मीडियम स्पीड में करते रहेंगे। तो हाई स्पीड में हम लोग करते हैं, तो चलिए। रिलैक्स रिलैक्स करने के लिए हम तब तक आंखों में आ जाते हैं, तो सांस को यहाँ नॉर्मल कर देते हैं। रिलैक्स बैठ जाइए पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जिसमें भी आपको बताया जा रहा। और नेक्स्ट आसन करते हैं, नेक्स्ट प्राणायाम करते हैं हम। कपालभाति, कपालभाति हम 7 मिनट करेंगे, तो 6 मिनट है, 6 से 7 मिनट। कपालभाति शुरू हो जाइए। कपालभाति में सांस को बाहर निकालते हैं पुष्पली। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा के बैठिए, आंख बंद करके, और काउंट करते रहिए। 1 मिनट में नॉर्मली 60 से 100 के बीच में जाता है, अपनी स्पीड के हिसाब से आप करिएगा। मूल मंत्र लगा कर रखिएगा और करते रहिए। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है तो वो एक नाक से करेंगे। तो जैसे साइनस की प्रॉब्लम है, मैं नॉर्मली एक नाक से कम 100 स्ट्रोक करता हूँ, और फिर इसके बाद नॉर्मल दोनों नाक से करता हूँ।
नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अग्निसार है। अग्निसार करने के लिए आप सांस निकाल कर पेट को अंदर बाहर करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम है या जिन्होंने अभी रिसेंटली पेट का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। और वही मुद्रा लगा के बैठिए, मूल बंद लगाकर इसको करना होता है। और इसमें हमारे लिए 3 मिनट है, तो चलिए शुरू कर देते हैं हम अग्निसार। तो अग्निसार करते समय आप हमेशा काउंट करिए कि कितने बार पेट के अंदर बाहर आप कर रहे हैं एक सांस में, और 2 सांस के बीच में सांस को नॉर्मल कर लीजिए। इसके बाद फिर दूसरा सांस में दूसरे सांस का राउंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है। इसमें हम बाएं नाक से सांस शुरू करते हैं लेने के लिए, तो फिर दाहिने नाक से निकालते हैं, दाहिने नाक से लेते हैं, बाएं नाक से निकालते हैं। जितने देर में सांस लेते हैं उस दुगने टाइम में सांस निकालते हैं। और इसको मेजर करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं कि कितने देर में आप सांस ले रहे हैं, कितने देर में आप निकाल रहे हैं। नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं दाहिने नाक को बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर यूज करते हैं आपके बाएं नाक को बंद करने के लिए। वैसे दोनों उंगलियां या तो मोड़ के रखते हैं या आप आज्ञा चक्र के ऊपर रखते हैं। तो आज्ञा चक्र भुजाओं के बीच में जो स्पेस उसके उसके ऊपर होता है। इस करिए, मूल बंद लगा के रखें और शुरू हो जाइए। 3 से 4 मिनट के 3 मिनट तक करेंगे। 3 मिनट तक हम करते हैं इसको।
नेक्स्ट प्राणायाम हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी दो तरीके से होता है, एक तो गले को संकुचित करके सांस अंदर की तरफ भरते हैं, दूसरा होता है जीवा को लपेट करके तलवे में लगा करके और खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको तरीका आता है 1 मिनट के लिए हम उज्जयी करते हैं। अब आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी को ललाट के ऊपर और बची 3 उंगलियों को जो है आंख के ऊपर रखते हैं सॉफ्टली। इसके बाद सांस पूरी तरह से भरते हैं और हमी के साउंड के साथ सांस को निकालते हैं। एक सांस में जितना देर तक आप कर सकते हैं उतना देर तक करिए, फुल सांस निकालने के लिए करिए, फुल बंद लगा करके इसमें, और 5-6 राउंड करते हैं इसको। चलिए 3 मिनट के लिए हम लोग ध्यान भी कर लेते हैं। ध्यान हम अपने सांस पे करेंगे। ध्यान करने के लिए हम पद्मासन में, चार पद्मासन में बैठे हुए हैं और आपकी हथेलियां आसमान की तरफ, एक के ऊपर दूसरी हथेली, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, अंगूठा आपस में जुड़े हुए, उनका टिप्स सामने की तरफ, और सांस को ध्यान करें।
ध्यान से बाहर आ जाइए, हमारा टाइम खत्म हो गया। हम लोग एक बार ओम का जाप करते हैं, शांति पाठ। ओम शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हाथ के चीलों को आपस में मिलाइए, दर्शन करिए और उष्मा जो क्रिएट होती है आंख को लगाइए, मुंह को लगाइए और उस बॉडी पार्ट को लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट हो। फिर हाथ सामने खोल करके और आंख धीरे से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद और राज भाई साहब और वरुण भाई साहब का धन्यवाद जो हम लोगों को प्रेरित करते हैं एसोसिएशन में।